Good morning to all. I am Vijender, math teacher from सूरज सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़। बेटे आज का आपका जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल, और उसमें आपका आएगा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसके अंदर इससे पहले वाली जो क्लास है उसके अंदर हमने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या था, ट्रेपीजियम एंड पैरेललोग्राम। अब आपके पास जो नेक्स्ट होगा वो होगा रोम्बस, ठीक है, एंड स्क्वायर। ठीक, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में रोम्बस की प्रॉपर्टी एंड स्क्वायर की प्रॉपर्टी। सबसे पहले आते हैं इनकी साइड्स के बारे में। ये जो आपका डायग्राम है ये किसका डायग्राम होगा, रोम्बस का। और ये जो डायग्राम है ये आपका होगा स्क्वायर का। साइड, opposite sides are parallel and equal and all sides are equal in a rhombus। रोम्बस के अंदर अपोजिट साइडें पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है, एंड ऑल साइड आर इक्वल। सिमिलरली इन ए स्क्वायर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो साइड की प्रॉपर्टी क्या हो गई, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद आते हैं एंगल। अपोजिट एंगल आर इक्वल एंड सेंटर एंगल का सम 180, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इसका मेन क्या हो गया, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिमिलरली इसके अंदर अपोजिट एंगल तो इक्वल है ही, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90। इसका जो ईच एंगल है वो कितनी डिग्री होगा, 90 डिग्री। उसके बाद आता है इसका डायगोनल। इसके जो डायगोनल है बाइसेक्ट एट राइट एंगल। इसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। मीन्स यहां ऐसे इसकी भी डायगोनल है, तो इसकी भी डायगोनल क्या होंगे, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री एंड इक्वल
टू ईच अदर। बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे 90 डिग्री पे, इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। तो ये प्रॉपर्टी थी आपकी रोम्बस एंड स्क्वायर की। तो देखिए इसकी ऑल साइड इक्वल होती है, इसकी भी ऑल साइड इक्वल होती है, इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसके अपोजिट एंगल इक्वल तो होते ही होते हैं, ईच एंगल 90 भी होता है। तो ये इसके एंगल में एक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। इसकी जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, इसकी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, इक्वल भी होते हैं। तो इसके डायगोनल में भी एक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। ओवरऑल हमारे पास क्या रिजल्ट निकला कि स्क्वायर के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो एक रोम्बस से ज्यादा है। तो इस स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं, बट रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते। ये क्वेश्चन बनता है आपके पास कि इज ए रोम्बस इज कॉल्ड ए स्क्वायर, क्या एक रोम्बस को स्क्वायर बोल सकते हैं? तो यस, बट ए स्क्वायर इज नॉट कॉल्ड, सॉरी, एक रोम्बस को स्क्वायर बोल सकते हैं? नो, नो आएगा उसमें, यस नहीं आएगा। रोम्बस है वो स्क्वायर नहीं हो सकता। ए रोम्बस इज नॉट कॉल्ड ए स्क्वायर, बट ए स्क्वायर इज कॉल्ड ए रोम्बस, क्योंकि रोम्बस के अंदर स्क्वायर की प्रॉपर्टियां नहीं आती, कम रहती है, और स्क्वायर में रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी आती है। तो स्क्वायर है वो रोम्बस कहलाएगा, बट एक जो रोम्बस है वो स्क्वायर नहीं कहलाएगी। तो ये आपका था टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में रोम्बस और स्क्वायर। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।